दोस्तों, अगर मैं आपसे एंशंट इंडिया की साइंस के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यहाँ की फिजिक्स, यहाँ की मैथ्स और यहाँ की एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के साथ साथ यहाँ की मेडिसिनल नॉलेज यानी कि आयुर्वेदा के बारे में तो ज़रूर ख्याल आएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि एंशंट इंडियंस का रिश्ता रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से भी बहुत एडवांस लेवल पर रहा है। और हिस्टोरियंस का कहना है कि आयुर्वेद में अलग अलग रोगों के उपचार के लिए जो मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ बनाई जाती थी उसमें केमिस्ट्री का भी यूज़ किया जाता था। और इसी रीज़न से आयुर्वेद में तो बहुत सारे केमिकल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती ही है, लेकिन इसी के पैरेलल बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री पर भी अलग से रिसर्च करना चालू किया। हालांकि इनमें से कई लोगों का केमिकल्स की इंफॉर्मेशन जुटाने का पर्पस केवल उससे मेडिसिन बनाना और रोगों का उपचार करना ही था, लेकिन वहीं कई लोगों ने केवल केमिस्ट्री पर डेडिकेटेड वर्क किया तो कुछ लोगों ने मेटलर्जी पर्पस से भी केमिस्ट्री पर काम किया। और इसी कड़ी में हमें एंशंट इंडियन अल्केमिस्ट के बारे में पता चलता है जिन्होंने इंडिया की अल्केमी को टॉप पर पहुंचाया था, जिसमें नागार्जुन जैसे केमिस्ट काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इतना डिटेल में नहीं जाते हुए एक बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर इंडियंस को केमिस्ट्री का कितना एडवांस नॉलेज था। दोस्तों, आप सभी ने पोटेशियम कार्बोनेट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसे मॉडर्न केमिस्ट्री में K2CO3 के नाम से भी जाना जाता है। और पोटेशियम कार्बोनेट के बारे में हम्फ्री डेवी, जिन्होंने वेस्ट में पोटेशियम को इंट्रोड्यूस किया था, उनका मानना था कि इसके बारे में प्राचीन लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं थी, और अगर उनको नॉलेज था भी तो वे लोग पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में डिफरेंस करना नहीं जानते थे, ऐसा हम्फ्री डेवी का कहना था। लेकिन वहीं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के रिसर्च के अकॉर्डिंग आयुर्वेद में ये अंतर साफ साफ डिस्क्राइब है। महर्षि सुश्रुत ने पोटेशियम कार्बोनेट का नाम यवक्षार दिया है, जबकि सोडियम कार्बोनेट का नाम सर्जिकाक्षार दिया है, यानी कि हम्फ्री डेवी गलत थे। एंशंट इंडियंस को पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में अंतर करना आता था। और दोस्तों, यकीन मानिए कि उस टाइम की पैरेलल सिविलाइजेशंस को देखें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि ये डिफरेंस करना एंशंट इंडियंस के लिए बहुत ही नॉर्मल बात थी, और आज भी लोगों का मानना है कि एंशंट इंडियंस रसायन के साथ अच्छी तरह से खेलना जानते थे। और शायद इसीलिए डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे ने अपनी बुक में महर्षि सुश्रुत द्वारा बताई गई एक रासायनिक विधि के ऊपर कमेंट करते हुए लिखा है कि इस विधि को अगर आप 16th या 17th सेंचुरी तक के यूरोपीय ग्रंथों में खोजेंगे तो केवल निराशा ही हाथ लगेगी। वहीं सुश्रुत द्वारा दी गई विधि इतनी वैज्ञानिक है कि उसे रसायन विज्ञान की किसी आधुनिक पुस्तक में पूरा का पूरा ज्यों का त्यों डाला जा सकता है। और ये शब्द हमारे नहीं बल्कि मॉडर्न केमिस्ट्री के प्रसिद्ध साइंटिस्ट डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे के हैं। और आज की इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन एंशंट इंडियन केमिस्ट्री के बेसिक्स की एक झलक मात्र थी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एंशंट लोग केमिस्ट्री का इस्तेमाल न केवल आयुर्वेद में लेकिन मेटलर्जी और कंस्ट्रक्शन में भी करते थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उस जमाने की अल्केमी ने दो चीज़ें और डिस्कवर कर ली थी, जिनमें से एक है सोने को आर्टिफिशियली बनाना और दूसरा है एक ऐसे लिक्विड को अचीव करना जो कि ह्यूमन की एज को बढ़ा सकता है। खैर, इस टॉपिक पे कौन कौन इंटरेस्टेड है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में।